इससे पहले हमने रेडियन को पढ़ा था, जो कि आपके पास प्लेन एंगल थी। ये सॉलिड एंगल है। क्या है? सॉलिड एंगल। तो हम पहले सॉलिड एंगल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर स्टेरेडियन के ऊपर आते हैं कि स्टेरेडियन क्या है। सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल आपके पास एक 3D, ये बेसिकली स्फीयर में होता है, 3 डायमेंशनल होता है। और कहां पे बनता है? सेंटर में। किसके? स्फीयर के। सॉलिड एंगल एक एंगल होता है 3 डायमेंशनल, जो कि सेंटर में बनता है। किसके? स्फीयर के। ये बोर्ड खुद 2 डायमेंशनल है, लेकिन मैं इसके ऊपर एक शेप ड्रा कर लेता हूं जो आप सपोज करें कि 3 डायमेंशनल है। फर्ज करें आपके पास ये एक स्फीयर है 3 डायमेंशनल, और यहां पे मैंने इसमें एक एरिया लिया है ए आपके पास एक एरिया है, और ये जो एरिया है इसको मैंने यहां तक जो है वो, या आप कंसिडर कर ले कि आपके पास एक तरबूज है। उस तरबूज को हम जब चेक करते हैं कि ये रेड है कि रेड नहीं है, तो फिर उसके अंदर हम इस तरह एक क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा एक स्लाइस जो है वो उसका काट लेते हैं, अंदर तक एक टुकड़ा काट लेते हैं, जो कि अंदर तक बिल्कुल जो है वो छुरी हम अंदर तक लेके जाते हैं। ये बिल्कुल ऊपर इसका जो एरिया है वो इस तरह एक रेक्टेंगल शेप एरिया होता है, जिसका एक ये वाला रेडियस होता है, एक ये वाला रेडियस होता है। ठीक है। और इसके दरमियान अब ये जो एंगल बनेगी इसको हम क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल। यहां पे जो थीटा बनेगा वो आपके पास क्या होगा? सॉलिड एंगल। या आप फर्ज करें कि आपके पास एक फुटबॉल है। फुटबॉल आपने देखा होगा, वो इस तरह छोटे छोटे उसमें स्मॉल पीसेस होते हैं इस टाइप के, वो सारे आपस में कनेक्ट होते हैं, और उनसे फिर एक स्फेरिकल क्या बनता है? फुटबॉल बनता है। मैं आपको कह रहा हूं सिंपल कि आपके पास एक गोल स्फेरिकल शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने इसमें ऊपर एक छोटा सा एरिया काटा है जो कि अंदर तक गया है, उसका एक साइड आर है, दूसरा साइड भी क्या है? आर है। तो फिर ये जो सेंटर पे आपके पास एंगल बनेगी वो आपके पास क्या होगी? सॉलिड एंगल होगी। ठीक है। तो सॉलिड एंगल बेसिकली कहां पे बनता है? ये स्फीयर में बनता है, स्फीयर के सेंटर पे बनता है, ये 3 डायमेंशनल एंगल होता है। ठीक है। अब हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? देखिए, the angle subtended at the center, the angle subtended at the center of a sphere by the area and square of a radius। वो एंगल जो आपके पास बन जाता है स्फीयर के सेंटर पे, कौन बनाता है इसको? ये जो एरिया है और ये जो स्क्वायर ऑफ रेडियस है। ठीक है। ये जो एरिया है और ये जो स्क्वायर ऑफ रेडियस है, इन दोनों के सेंटर में जो एंगल बनती है वो आपके पास क्या होती है? सॉलिड एंगल। अगर आप थोड़ा सा प्लेन एंगल को देखें, वो सर्कल में बनती थी इस तरह। ये आपके पास रेडियस था, ये आपके पास आर्क लेंथ था, और यहां पे क्या बन रही थी? एंगल बन रही थी। उसमें हम कहते थे कि ये जो आर्क लेंथ और रेडियस सेंटर पे बनाता है सर्कल के, यहां पे हम कह रहे हैं कि ये जो एरिया है और ये जो स्क्वायर ऑफ रेडियस है, ये सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे वो आपके पास क्या होगी? सॉलिड एंगल होगी। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो आपके पास क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसमें ए आपके पास है एरिया ऑफ ए स्फीयर, एंड आर आपके पास क्या है? स्क्वायर ऑफ ए रेडियस है। ठीक है।
अब स्टेरेडियन क्या है? सॉलिड एंगल की इस यूनिट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या है? इस यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, इस यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, ठीक है। ये जो सॉलिड एंगल है इसकी इससे यूनिट आपके पास क्या है? स्टेरेडियन है। अब अगर मैं आपको कहूं एरिया आपके पास है 4 मीटर और रेडियस आपके पास है 2 मीटर, ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें। एरिया आपके पास है a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और यहाँ पे लिखे रेडियन, ये स्टेरेडियन स्टेरेडियन SR। तो ओमेगा इज इक्वल टू ए की जगह पे आप क्या लिखें? 4 मीटर और आर की जगह पे क्या लिखे? 2 मीटर का स्क्वायर। ये 4 मीटर स्क्वायर, ये 2 मीटर का स्क्वायर, मीटर और मीटर कैंसल और यहाँ पे लिखे SR स्टेरेडियन। तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 4 स्टेरेडियन 1 स्टेरेडियन। तो आप सिंपल क्या कहोगे कि 1 स्टेरेडियन कब होगी? जब ये स्क्वायर ऑफ रेडियस, ये जो एरिया है इसके बराबर होगी, फिर जो सेंटर पे एंगल बनेगी वो आपके पास क्या होगी? 1 स्टेरेडियन। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर व्हेन द एरिया एंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर बोथ आर इक्वल टू वन अनदर, देन द एंगल विल बी इक्वल टू 1 स्टेरेडियन। अब अगर आपको कोई कहता है कि ये जो मुकम्मल स्फीयर है ये हर तरफ से इसके सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ ए स्फीयर, circumference of a sphere, ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी? देखिए ओमेगा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर स्टेरेडियन। ए की जगह पे आप क्या लिखोगे? सरकमफेरेंस ऑफ स्फीयर किस चीज के बराबर है? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर SR, ये और ये आपस में कैंसल, तो 4 पाई स्टेरेडियन, ये आपके पास क्या होगी? सरकमफेरेंस ऑफ ए स्फीयर होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या है वो मैंने आपको बताई। इससे यूनिट आपके पास क्या है? स्टेरेडियन। अब इसमें ये नोट करें इसकी नो डायमेंशन, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, ठीक है, ना आपके पास रेडियन की है। ये ऐसे दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं कि जिनकी आपके पास डायमेंशन नहीं है और मैग्नीट्यूड इनका क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें इस तरह की क्वेश्चंस भी आते हैं कि आप आर जो है वो फाइंड करके दे दो, फिर किस तरह फाइंड करोगे? ओमेगा जरबे आप क्या करोगे? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दोनों साइड को ओमेगा पे डिवाइड कर ले। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ओमेगा, आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ओमेगा, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन से क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो।